नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्या प्रवीण में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं राजनीति विज्ञान के अंतर्गत न्याय एवं कानून। न्याय एवं कानून दोनों अलग अलग चैप्टर हैं, लेकिन इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे उसको मैंने एक वीडियो में समाहित करने का प्रयास किया है। लगभग 200 क्वेश्चन इसमें बन रहे हैं, तो आप लोग पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारी वीडियो बराबर मिलती रहे। पहला क्वेश्चन लेते हैं। निम्न में से किस पुस्तक का आधार न्याय को माना गया है? तो सही आंसर है रिपब्लिक को। रिपब्लिक पुस्तक है प्लेटो की। नेक्स्ट है, निर्धारित कार्य पूरा करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के मन में न्याय का निवास होता है, यह कथन है। तो यह प्लेटो का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने न्याय को शक्तिशाली का हित कहा है? शक्तिशाली का हित तो थ्रेसिमेकस। थ्रेसिमेकस कहता है कि न्याय शक्तिशाली का हित साधन है। थ्रेसिमेकस एक सोफिस्ट विचारक है। नेक्स्ट है, न्याय की अवधारणा का प्रधान उद्देश्य क्या होता है? तो प्रधान उद्देश्य सर्व कल्याण होता है, यानी लोगों का कल्याण करना। नेक्स्ट है, बेंथम ने किस प्रकार के न्याय का समर्थन किया? तो ये कानूनी न्याय का समर्थन करते हैं। नेक्स्ट है, न्याय के सांख्यिकी विचार का अनुमोदन किया गया है बेंथम के द्वारा। न्याय के ज्यामितीय विचार का समर्थक कौन है? तो प्लेटो। ज्यामितीय विचार का समर्थक प्लेटो है। नेक्स्ट है, किसके द्वारा योग्यता अनुसार काम व आवश्यकता अनुसार वेतन इस अवधारणा का न्यायोचित उदाहरण है? तो मार्क्स के अनुसार योग्यता के अनुसार काम और आवश्यकता के अनुसार वेतन, ये मार्क्सवाद की अवधारणा है जो कि पूरा करने का बात कहता है साम्यवादी की अवस्था में। नेक्स्ट है, राजाज्ञा का पालन ही न्याय है, यानी राजा की आज्ञा का पालन ही न्याय है, यह कथन किस विचारधारा से संबंधित है? तो यह अधिनायकवादी या राजतंत्रीय या निरंकुश तंत्रीय विचारधारा का प्रतीक है। नेक्स्ट है, किसने न्याय का आधार प्रकृति को माना है? तो सिसरो ने न्याय का आधार प्रकृति को माना है। न्याय की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? तो ये लैटिन भाषा के शब्द से न्याय की उत्पत्ति हुई है। प्रत्येक समाज की अपनी व्यवस्था होती है, उस व्यवस्था के अनुरूप व्यवहार ही न्याय है, यह कथन किसका है? तो पॉलीमार्कस का। यह भी एक सोफिस्ट विचारक है। नेक्स्ट है, कमजोर वर्ग का उत्थान ही न्याय है, यह विचार न्याय के किस स्वरूप को इंगित करता है? तो यह सही आंसर है संरक्षणात्मक न्याय को। यह विचार किस न्यायिक अवधारणा से संबंध है कि प्रत्येक की मौलिक आवश्यकता की पूर्ति ही न्याय है? लोक कल्याणकारी अवधारणा कहता है प्रत्येक की मौलिक यानी न्यूनतम आवश्यकता की पूर्ति ही न्याय है। राजनीतिक न्याय की अवधारणा प्रतिफल है किसकी? तो उदार लोकतांत्रिक परंपरा की ये प्रतिफल है राजनीतिक न्याय। किसने न्याय को स्वतंत्रता व समानता का मिश्रण स्वीकार किया है? तो रूसो ने। रूसो की पुस्तक सोशल कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट है, आर्थिक न्याय से क्या आशय है? तो आर्थिक न्याय से आशय वर्गीय आय का अंतराल कम हो, यानी गरीब और अमीर का जो अंतराल है वो कम हो, सभी को न्यूनतम आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो, यानी उपर्युक्त दोनों सही है। नेक्स्ट है, न्याय का अंतिम सिद्धांत है। न्याय वह अंतिम सिद्धांत है जो स्वतंत्रता व समानता तथा इन दोनों के विभिन्न पक्षों के बीच तालमेल करता है, यह किसने कहा? तो बारकर ने कहा। नेक्स्ट है, कानूनी न्याय से तात्पर्य है सभी को कानून की दृष्टि से समान समझा जाए, वह सभी को कानून का समान संरक्षण प्राप्त हो, बी सही है। सामाजिक न्याय से पृथक वह उससे कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है आर्थिक न्याय, क्योंकि गरीबी का निर्धारण अर्थ से होता है और अगर गरीब है तो सबसे बड़ा अभिशाप है, इसीलिए सामाजिक न्याय से पृथक कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण आर्थिक न्याय है। पहले रोटी मिलनी चाहिए, उसके बाद सम्मान। नेक्स्ट है, अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख ही न्याय है, यह कथन किसका है? तो बेंथम का है। बेंथम एक उपयोगितावादी विचारक हैं। नेक्स्ट है, किस देश में न्यायाधीश का निर्वाचन विधायिका द्वारा होता है? तो स्विट्जरलैंड में न्यायाधीश का निर्वाचन विधायिका करती है और भारत में न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है। अन्याय न्याय से उत्तम है, यह किसका कथन है? अन्याय न्याय से उत्तम है, यह कथन थ्रेसिमेकस का है। नेक्स्ट है, अ थ्योरी ऑफ जस्टिस किसकी कृति है? थ्योरी ऑफ जस्टिस खूब पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, ये राल्स की पुस्तक है, अ थ्योरी ऑफ जस्टिस। जस्टिस शब्द किस शब्द से बना है?
जस्टिस शब्द किस शब्द से? तो ये जस से बना है, अंग्रेजी के जस शब्द से जस्टिस बना है। जाति के आधार पर विभेद किया जाना किस न्यायिक अवधारणा का उल्लंघन है? तो यह सामाजिक न्याय की अवधारणा का उल्लंघन है, जो जाति के आधार पर विभेद किया जाता है। प्रायः राजनीतिक न्याय की प्राप्ति किस प्रकार संभव है? किस प्रकार राजनीतिक न्याय प्राप्त किया जा सकता है? तो मताधिकार के द्वारा, चुनाव लड़ने के अधिकार से, राजनीतिक दलों के माध्यम से, यानी उपर्युक्त सभी। न्याय उन मान्यताओं व प्रक्रियाओं का योग है जिससे मनुष्य के द्वारा वे सभी अधिकार व सुविधाएं जुटाई जाती हैं जिन्हें समाज उचित मानता है। यह कथन है, तो यह कथन मरियम का है। सारे क्वेश्चन इसमें समाहित है। ये वीडियो देख लेने के बाद, इस क्वेश्चन को समझ लेने के बाद कहीं और से न्याय और कानून को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट है, किसने सार्वजनिक उपयोगिता को न्याय की उत्पत्ति का एकमात्र स्रोत माना है? तो ह्यूम ने सार्वजनिक उपयोगिता की न्याय का स्रोत माना है। नेक्स्ट है, व्रेख्त ने किसे न्याय का आधारभूत तत्व स्वीकार किया है? तो सत्य, स्वतंत्रता और कानून के समक्ष समानता, ये सभी को व्रेख्त ने न्याय का आधारभूत तत्व स्वीकार किया, यानी उपर्युक्त सब। किस पुस्तक को कंसर्निंग जस्टिस की संज्ञा दी गई? कंसर्निंग जस्टिस, रिपब्लिक को कंसर्निंग जस्टिस की संज्ञा दी गई है। और रिपब्लिक पुस्तक किसकी है? प्लेटो की। सर्वप्रथम किसने आध्यात्मिक न्याय द मानवीय न्याय व मानवीय न्याय में स्पष्ट विभेद किया? आध्यात्मिक और मानविक न्याय में एक्विनास ने, एक्विनास विचारक हैं, उन्होंने आध्यात्मिक और मानवीय न्याय में सर्वप्रथम विभेद किया। आर्थिक न्याय वर्तमान पूंजीवादी समाज में प्राप्त नहीं हो सकता, यह मत किस विचारधारा से संबंध है? किस विचारधारा से? तो यह मार्क्सवादी विचारधारा। इसीलिए कहता है कि वर्ग संघर्ष की जरूरत है। वर्ग संघर्ष होगा, पूंजीवादियों का समापन होगा, तब जाके आर्थिक समानता स्थापित होगी। नेक्स्ट है, द क्वेस्ट ऑफ जस्टिस किसकी रचना है? तो ये पॉर्टर की रचना है, द क्वेस्ट ऑफ जस्टिस। प्राचीन दार्शनिक न्याय को पर्याय समझते थे किसका? सदाचार का। न्याय सदाचार का पर्याय था। न्याय की सामान्य अवधारणा ने सर्जन किया किसका? न्यायपूर्ण कानून की और तात्विक न्याय की, यानी ऊपर दोनों का सर्जन किया। न्याय की अवधारणा विकसित हुई सामान्य न्याय के रूप में और प्रक्रियात्मक न्याय के रूप में, यानी दोनों रूपों में, यानी सी सही है। नेक्स्ट है, मरियम के अनुसार न्याय के संदर्भ में क्या सत्य है? मरियम के अनुसार पूछ रहा है। इसका संबंध तात्कालिक सामाजिक मान्यताओं से है, बिल्कुल सही है। यह कानूनों व अदालतों पर निर्भर है, बिल्कुल सही है। मानव व्यक्तित्व के विकास का समुचित प्रबंध करता है, बिल्कुल सही, यानी उपर्युक्त सब सही है। नेक्स्ट है, न्याय है। न्याय क्या है? न्याय एक सामान्य गुण है, बिल्कुल सही है। एक सक्रिय प्रक्रिया है, ये भी सही है। एक तत्व केंद्रित व्यवस्था है, यानी उपर्युक्त सभी सही है। नेक्स्ट है, प्रक्रियात्मक न्याय को कहते हैं, सही ए है, कानून की उचित प्रक्रिया। तात्विक न्याय की अवधारणा का निम्न में से किसने समर्थन किया है? तात्विक न्याय की अवधारणा का, तो उपयोगितावादी विचारकों ने तात्विक न्याय की अवधारणा का समर्थन किया है। नेक्स्ट है, कौन न्याय को बुर्जुआ अवधारणा मानता है? तो साम्यवादी न्याय को बुर्जुआ अवधारणा मानती है, यानी उच्च वर्गीयों, कुलीन वर्गीयों का सिद्धांत माना जाता है साम्यवादियों के द्वारा। मार्क्सवादी विचारक न्याय की अवधारणा के अस्तित्व को ही नकारते हैं। बताइए, इनमें से किसने न्याय की प्राप्ति को राज्य व समाज का लक्ष्य माना है? उदारवादियों ने, सही आंसर है, उदारवादियों ने न्याय की प्राप्ति समाज व राज्य का लक्ष्य माना है। नेक्स्ट है, आर्थिक न्याय संपूर्ण न्याय की जड़ है। यह विचार किस विचारधारा से संबंध है? तो यह समाजवाद से संबंधित है। समाजवाद के प्रवर्तक हैं रॉबर्ट ओवन। नेक्स्ट है, मार्क्सवादियों की न्याय विषयक अवधारणा है सकारात्मक। मार्क्स ने न्याय की सकारात्मक अवधारणा का प्रतिपादन किया है। नेक्स्ट है, मेरा आदर्श समान वितरण है लेकिन यह पूर्ण नहीं किया जा सकता, इसलिए मैं समतापूर्ण वितरण के लिए प्रयत्नशील हूँ। यह कथन किसका है? तो यह महात्मा गांधी का कथन है। नेक्स्ट है, राजनीतिक विचारों के इतिहास में न्याय का अध्ययन आरंभ होता है। राजनीतिक विचारों के इतिहास में न्याय का अध्ययन आरंभ होता है किसके समय से? तो प्लेटो के समय से, यानी प्लेटो की पुस्तकों से सर्वप्रथम न्याय का अध्ययन आरंभ होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्याय के कितने रूप हैं? सही आंसर है दोनों, सकारात्मक और नकारात्मक न्याय। नेक्स्ट है, तात्विक न्याय का सर्वप्रथम प्रतिपादन किया था किसके द्वारा? तो
तो कांट के द्वारा सर्वप्रथम तात्विक न्याय का प्रतिपादन किया गया है। किसने न्याय को सामान्य विश्वव्यापी कानून के रूप में स्वीकार किया है? रोमन दार्शनिकों ने न्याय को सामान्य विश्वव्यापी कानून के रूप में स्वीकार किया है। नेक्स्ट है, सामान्य व तात्विक न्याय को परस्पर संबंध करने वाला 13वीं सदी का प्रथम विचारक एक्विनास प्रभावित था। किससे? ईसाई विचारकों से, स्टोइक विचारकों से, अरस्तु के वितरण विनिमय संबंधी न्याय से, तो यानी उपर्युक्त सभी से प्रभावित था। नेक्स्ट है, 17वीं सदी में प्राकृतिक विधि के समर्थकों ने न्याय को संबंध माना है, तो विवेक से न्याय को संबंध माना है। नेक्स्ट है, प्राकृतिक न्याय की अवधारणा से कौन सहमत है? प्राकृतिक न्याय, तो कांट प्राकृतिक न्याय की अवधारणा से सहमत है। न्याय व नैतिकता के पारस्परिक संबंधों को कांट ने क्या कहा? न्याय व नैतिकता, तो कांट ने न्याय और नैतिकता को परस्पर पूरक बताया है, यानी नैतिकता और न्याय परस्पर पूरक हैं। संपूर्ण समाज के व्यक्तियों की स्वतंत्रता व समानता को सुरक्षित रखने के लिए जो निर्णय लिए जाते हैं वही न्याय है। यह कथन किसका है? तो यह कथन रूसो का है, ये सही है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण से न्याय की धारणा पर विचार कीजिए। तो न्याय की धारणा पर सर्वप्रथम विचार किसने किया है? तो ह्यूगो ग्रोशियस ने। अंतर्राष्ट्रीय न्याय का जनक, अंतर्राष्ट्रीय कानून का जनक भी माना जाता है ह्यूगो ग्रोशियस। न्याय के प्रक्रियात्मक पक्ष पर किसने जोर दिया? प्रक्रियात्मक, तो बेंथम ने प्रक्रियात्मक पक्ष पर विशेष जोर दिया है। नेक्स्ट है, न्याय की स्थापना मार्क्स का एक नैतिक लक्ष्य रहा है। बताइए कि यह किसने कहा कि न्याय मार्क्स के मुख्य रचना दास कैपिटल का नैतिक सार है? तो लास्की ने कहा है। नेक्स्ट है, न्याय संबंधित है किससे? औचित्य से, मूल्यों से, आदर्शों से, यानी उपर्युक्त सभी से न्याय संबंधित है। नेक्स्ट है, न्याय की व्यापक अवधारणा के परिप्रेक्ष्य में न्याय के शाश्वत सिद्धांत को स्वीकारते हुए किसने न्याय को समय व परिस्थिति के साथ अपरिवर्तनीय माना है? तो समस्त धर्मशास्त्रियों ने, प्लेटो ने, अगस्टीन ने, यानी सभी ने अपरिवर्तनीय माना है। नेक्स्ट है, आधुनिक काल में 19वीं सदी न्याय को समय व परिस्थितियों की सापेक्ष अवधारणा के रूप में किसने स्वीकार किया है? तो बेंथम ने स्वीकार किया है। नेक्स्ट है, न्याय की परंपरागत अवधारणा मुख्यतः नैतिक रही है। आधुनिक न्याय की संकल्पना संबद्ध है किससे? सामाजिक न्याय से। पहले नैतिक न्याय हुआ करता था सर्वश्रेष्ठ, और अब सामाजिक न्याय या आर्थिक न्याय। प्रक्रियात्मक न्याय की अवधारणा जो कि मुख्यतः उदारवाद से संबद्ध है, इसके समर्थक में से प्रमुख हैं। तो कौन है? स्पेंसर हैं, हैहक हैं और मिल्टन, यानी उपर्युक्त सभी हैं। नेक्स्ट है, प्रारंभ में कानून व परंपराओं का स्रोत था, क्या था? धर्म था, ईश्वर था, राजा थे। जब कुछ नहीं था तो यही तीन लोग कानून के स्रोत हुआ करते थे। प्लेटो द्वारा अपनी प्रसिद्ध कृत रिपब्लिक में न्याय की कौन सी संकल्पना प्रस्तुत की? तो नैतिक न्याय की संकल्पना, अपने द्वारा निर्धारित, यानी विधि द्वारा निर्धारित कर्मों को करना ही न्याय है। नेक्स्ट है, किसने सर्वप्रथम कानून के शासन को व्यक्तियों के शासन से श्रेष्ठतर माना? तो अरस्तु ने कानून के शासन को व्यक्ति के शासन से श्रेष्ठ माना। स्टैनले बेन और रिचर्ड पीटर के अनुसार न्याय की विशेषता है नियमों पर आधारित होना चाहिए, विभिन्न परिस्थितियों में न्यायिक विभेद स्वीकार्य होना चाहिए, भेदभाव अनुपात पर आधारित होना चाहिए, उपर्युक्त सभी। अगला है, न्याय के सामाजिक आर्थिक आधारों की चर्चा न सिर्फ मार्क्सवादी ही वरन सुधारवादी भी करते हैं। बताइए निम्न में से कौन न्याय की सामाजिक आर्थिक अवधारणा का समर्थक है? सामाजिक और आर्थिक, तो लास्की की पुस्तक अ ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स। अगला है, सामाजिक न्याय का मुख्य आधार एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग के आर्थिक शोषण का अंत करना है। इस विचारधारा का समर्थन किया गया है किसके द्वारा? मार्क्सवादियों के द्वारा। मार्क्सवाद के प्रणेता कार्ल मार्क्स। न्याय की अवधारणा की जटिलता को देखते हुए किसने यह टिप्पणी की है कि अधिकांश लोग ऐसा सोचते हैं कि वे न्याय का अर्थ समझते हैं परंतु वास्तव में उनकी धारणाएं असंबद्ध सिद्ध होती हैं? तो पीटर ने कहा है ऐसा। व्यक्तिगत विचारों के संदर्भ में न्याय अनेक पेंदों वाला बर्तन है, यह कम से कम ऐसा हो सकता है। न्याय की व्यवहारिक स्थिति के संदर्भ में किसने यह मनोरंजक मत व्यक्त किया? तो ये आर्नल्ड ब्रेचट ने व्यक्त किया कि वह व्यक्तिगत विचारों के संदर्भ में न्याय अनेक पेंदों वाला बर्तन है, यानी जो कहीं भी खिसक सकता है।
नेक्स्ट है सुधारात्मक न्याय निगमित होता है न्यायालयों द्वारा की गई कानूनी व्याख्या से, बिल्कुल सही है। न्यायपूर्ण व अन्यायपूर्ण परिस्थितियों के मध्य बुद्धिमत्तापूर्ण विभेद के द्वारा, सही है। गलती करने वाले को दंड देने से, बिल्कुल सही, यानी उपर्युक्त सभी सही है। नेक्स्ट है राजनीतिक सिद्धांत के क्षेत्र में न्याय का संबंध। न्याय वह बंधन है जो अधिकार, स्वतंत्रता, समानता व भ्रातृत्व जैसे महत्वपूर्ण राजनीतिक मूल्यों को जोड़ता है। बताइए कि यह किसने कहा कि न्याय मानव का सर्वप्रथम हित है। न्याय मानव का सर्वप्रथम हित है, तो डेनियल बेवेस्टर ने कहा कि न्याय मानव का सर्वश्रेष्ठ हित है या सर्वप्रथम हित है। नेक्स्ट है किसने न्याय को ईश्वरीय राज्य का प्रमुख तत्व माना है। ईश्वरीय राज्य का, तो अगस्टाइन ने न्याय को ईश्वरीय राज्य का प्रमुख तत्व माना है। न्याय की अवधारणा लागू होती है मनुष्यों से व्यवहार करते समय। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से न्याय का लक्षण नहीं है, कौन सा नहीं है पूछ रहा है। तो न्याय मनुष्यों के बीच में भेदभाव उत्पन्न करता है। न्याय कभी भेदभाव नहीं उत्पन्न करता, न्याय का काम है भेदभाव को मिटाना। प्लेटो के न्याय का अर्थ है अपने निर्धारित कार्यों को करना, सभी के कार्य नहीं, अपने निर्धारित कार्यों को करना ही न्याय है, प्लेटो कहता है। न्याय अरस्तु के अनुसार है मध्यम वर्ग का अनुसरण करना, यानी जैसे महात्मा बुद्ध ने मध्यम प्रतिपदा मार्ग का अनुसरण किया, ठीक उसी प्रकार अरस्तु ने भी मध्यम वर्ग का अनुसरण किया। न्याय में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सम्मिलित है। क्वेश्चन है कौन सा तत्व सम्मिलित है और वो प्रमुख तत्व है, तो निष्पक्षता न्याय में प्रमुख तत्व है। अगला है न्याय को निष्पक्ष मानने के विचार की सैद्धांतिक मान्यता यह है कि न्याय का बुनियादी सिद्धांत पूर्ण समानता है, यानी पूर्ण समानता पर ही न्याय आधारित है। निम्न में से कौन आर्थिक न्याय को बढ़ावा देता है। तो श्रेणीबद्ध करारोपण आर्थिक न्याय को बढ़ावा देता है। अगला क्वेश्चन न्याय की आधुनिक अवधारणा क्या है। तो कानूनी, न्याय की आधुनिक कानूनी अवधारणा है। राल्स का वितरण न्याय का सिद्धांत कौन से विचार पर आधारित है। तो विभेद के सिद्धांत पर आधारित है। वितरण न्याय के सिद्धांत का प्रतिपादन सबसे पहले किसने किया था। तो अरस्तु ने वितरणात्मक न्याय का सर्वप्रथम प्रतिपादन किया था। सूची मिलाना है। न्याय अधिक बलशाली का हित है, अभी मैंने बताया, तो ये थ्रेसिमेकस का है। ठीक, अपना न्याय व्यक्ति द्वारा किया गया उसका अपना वह काम जो उसकी प्रकृति के अनुकूल है, तो ये प्लेटो का है, बी का सी। नेक्स्ट है न्याय अंतः सामाजिक एकात्मकता का सिद्धांत है, इसको मिलान कराना है। ठीक, न्याय निष्पक्षता है, ये जॉन राल्स का कथन है। न्याय अंततः सामाजिक एकात्मकता का सिद्धांत है, ये डुग्बी का कथन है, यानी आपका सही आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लेटो ने न्याय के सिद्धांत का वर्णन किसमें किया है। उनकी पुस्तक का नाम पूछ रहा है, तो रिपब्लिक में कंसर्निंग जस्टिस शीर्षक से किया है, कंसर्निंग जस्टिस। नेक्स्ट है और ये भी मिलान करवाना है, तो सच बोलना तथा अपना प्रत्येक व्यक्ति को उसका औचित्य देना न्याय है, ये पॉलीमार्कस कहता है। शक्तिशाली का हित ही न्याय है, ये थ्रेसिमेकस कहता है। न्याय भय का शिशु है, ये ग्लाकन कहता है, यानी सही आंसर डी होगा, मिलान ऐसे ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्याय वह सिद्धांत है जो औचित्य पर बल देता है, न्याय का विधिक सिद्धांत कहा जाता है। जो औचित्य पर बल देता है वो विधिक सिद्धांत कहलाता है। न्याय से प्लेटो का अभिप्राय क्या था। जिस कार्य के लिए व्यक्ति अपनी प्रकृति से योग्य है वह उसी कार्य को करे, वही न्याय है, ये प्लेटो का है। नेक्स्ट है सामाजिक न्याय का तात्पर्य है सभी प्रकार की विषमताओं तथा जाति, रंग, व्यवसाय, लिंग पर आधारित सुविधाएं समाप्त कर दी जाएं, ये होता है सामाजिक न्याय का तात्पर्य। न्याय की मूल अवधारणा की प्रकृति कैसी होती है, तो ये सामाजिक होती है। अ थ्योरी ऑफ जस्टिस नामक पुस्तक जॉन राल्स की है, इससे पहले क्वेश्चन इसके बारे में बताया जा चुका है। प्रतिकारी न्याय सिद्धांत निम्न में से किस एक पर आधारित है। तो प्रतिकारी न्याय सिद्धांत प्रतिशोध पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है न्याय निवारक सिद्धांत निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित है। तो कठोर एवं चेतावनी युक्त सजा देना, इसमें
जिसमें जुर्म रुके, ये निवारक, न्याय का निवारक सिद्धांत कहलाता है। इतनी कठोर सजा दे दिया जाए कि जिससे जुर्म दोबारा करने की हिम्मत ना कर सके कोई। कानून सार्वभौम सत्ता का आदेश है, यह कथन किसका है? तो डब्ल्यू ऑस्टिन का। ऑस्टिन ने कहा कानून संप्रभु का आदेश है। विधि के क्षेत्र में अनुचित आदेश जैसा कुछ भी नहीं होता है, संसदीय। नेक्स्ट है, प्राकृतिक कानून और नागरिक कानून के मध्य स्पष्ट अंतर करके हाब्स ने विश्लेषणात्मक विधि शास्त्र की उस पद्धति की आधारशिला रखी जिसे बाद में बेंथम और ऑस्टिन द्वारा विकसित किया गया। यह कथन किसका है? तो यह सेवाइन का है। आधुनिक अर्थों में न्याय से अभिप्राय है कानून का पालन करना, स्वतंत्रता व समानता या सम्मान कर, स्वतंत्रता और निष्पक्ष न्यायपालिका द्वारा अधिकारों को भी लागू किया जाना, उपर्युक्त सभी यानी सभी प्रकार। नेक्स्ट है, जॉन रॉल्स ने इनमें से किस सिद्धांत के विषय में चर्चा की है? तो न्याय के, अथॉरिटी ऑफ जस्टिस उनकी पुस्तक का नाम है, उसी पे उन्होंने चर्चा की है। किसने कहा न्याय उस व्यवस्था का नाम है जिसके द्वारा व्यक्ति अधिकार की भी रक्षा होती है और समाज की मर्यादा भी बनी रहती है? तो रैफेल ने कहा, रैफेल यानी सी सही है। अगला है, ये भी सूची मिलान कराना है, योग्यतानुसार वितरण ही न्याय है, तो ये स्पेंसर का कथन है। नेक्स्ट है, नियम का पालन करना ही न्याय है, तो ह्यूम का कथन है ये। न्याय राजनीतिक मूल्यों का समन्वय है, बार्कर ने कहा। न्याय समाज की सामान्य व्यवस्था से संबंध है, तो राफेल ने कहा। आपका सही आंसर होगा सी। नेक्स्ट है, नैसर्गिक न्याय का विचार निरूपित किया गया है, रोमनों के द्वारा नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत भी निरूपित किया गया है। ये भी मिक्स कराना है, मिलान करवाना है। न्याय अधिक बलशाली का हित है, तो ये थ्रेसिमेकस का कथन है। व्यक्ति द्वारा अपनी प्रकृति के अनुसार उसके कार्यों का संपादन ही न्याय है, तो ये प्लेटो का कथन है। सार्वजनिक उपयोगिता न्याय की उत्पत्ति का एकमात्र स्रोत है, सार्वजनिक उपयोगिता, तो ये ह्यूम का है। न्याय का अर्थ प्राथमिक वस्तुओं का न्यायपूर्ण वितरण है, तो ये जॉन रॉल्स का है। सही आंसर है डी। नेक्स्ट है, वितरणात्मक न्याय के सिद्धांत का प्रतिपादक है, तो अरस्तु है। अगला है, अन्याय का जन्म वहाँ होता है जहाँ समान लोगों के साथ असमान व्यवहार किया जाता है, और इसी तरह जब असमानों के साथ समान व्यवहार किया जाता है तो वहाँ अन्याय का जन्म होता है। यह कथन किसका है? यह अरस्तु ने कहा, और यहीं से उसने कहा कि क्रांति का जन्म होता है। अ थ्योरी ऑफ जस्टिस पुस्तक का केंद्रभूत तर्क है, सामाजिक और आर्थिक असमानताएं उसी दशा में न्यायोचित मानी जा सकती हैं जबकि अल्प अनुग्रहित व्यक्ति के हित में है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्याय का वर्तमान दृष्टिकोण यह है कि न्याय विधि पालन में है, स्वतंत्रता और समानता का महत्व मानना है, शोषण का अभाव यानी उपर्युक्त सभी। अगला है, यूनानी विचारकों द्वारा न्याय के किस पहलू पर बल दिया गया? तो यूनानी विचारकों ने नैतिक पर बल दिया, नैतिकता पर बल दिया। न्याय के परंपरावादी विचार के स्थान पर आ गई है कौन सी धारणा? तो सामाजिक न्याय की धारणा। रॉल्स ने संविदा सिद्धांत का प्रयोग किस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए किया? तो न्याय पर आधारित समाज की प्राप्ति के लिए किया। उनकी पुस्तक थ्योरी ऑफ जस्टिस है। दंड का प्रतिकारात्मक सिद्धांत आधारित है बदलने के सिद्धांत पर, यानी सठे साठ्यम समाचरित, जैसे के साथ तैसा आचरण करना। न्याय की अवधारणाओं में सबसे बाद में उत्पन्न होने वाली अवधारणा है सामाजिक और आर्थिक न्याय की अवधारणा सबसे बाद में उत्पन्न हुई। कानून की दृष्टि से समानता निम्न में से किसका आधार है? तो कानूनी न्याय का आधार है। अगला क्वेश्चन है, सही अर्थों में न्याय को सामाजिक संस्थाओं का प्रथम गुण माना जाना चाहिए, यह अभिमत किसका है? तो J.W. चैपमैन का है। सही अर्थों में न्याय को सामाजिक संस्थाओं का प्रथम गुण माना जाना चाहिए। जो लक्षण प्रशासकीय कानून में विद्यमान है वह है सरकारी कर्मचारियों के लिए पृथक कानून, यानी हमारे लोगों के लिए एक पृथक कानून बनाया गया है। जो गवर्नमेंट सर्वेंट है यानी सरकारी कर्मचारी, इनके लिए कुछ विधान अलग है। जैसे हमारे लोगों के लिए विधान है कि आप व्यवसाय नहीं कर सकते हो, दो शादी नहीं कर सकते हो, बहुत सारा चुनाव नहीं लड़ सकते हो, राजनीतिक कार्यों में भाग नहीं ले सकते हो। ये सारी चीज़ें एक अलग से विधान बना के हमारे लोगों का किया गया है, यानी कि जो भी सरकारी हैं, हमारा ही नहीं सबका।
अगला है न्याय सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसने भिन्नता सिद्धांत को प्रतिपादित किया? तो जॉन रॉल्स ने वितरणात्मक न्याय के सिद्धांत को प्रतिपादित किया है। न्याय का समझौतावादी सिद्धांत किसने दिया? तो जॉन रॉल्स ने। न्याय अनिवार्य रूप से एक है, क्या है? नैतिक है, सही है, सामाजिक है, ठीक है, वैधानिक है, उपयुक्त सभी तथा अन्य विचारों से संयुक्त जटिल विचार है। अरस्तु के अनुसार वितरणात्मक न्याय का सार है आनुपातिक समानता। वो गुलामों को मान्यता देता है, वो कहता है गुलाम समाज में रहना बहुत जरूरी है, इसीलिए आनुपातिक समानता की बात करता है। लिबरलिज्म एंड लिमिट्स ऑफ जस्टिस नामक पुस्तक के लेखक माइकल सेंडर हैं। अगला है न्याय की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन गलत ढंग से अंकित की गई है? यह किसी भी परिस्थिति में भेदभाव को प्रश्रय नहीं देती है, क्योंकि अनुच्छेद 15 की 3 और 4 में कहा गया है कि विशेष परिस्थितियों में धर्म, लिंग, जाति, परिवेश के आधार पर विशेष अवसर की समान विशेष छूट दी जाएगी। अगला है न्याय की अवधारणा का जन्म कब हुआ? यह अवधारणा बहुत पुरानी है, यानी पॉलीमार्कस कहता है, थ्रेसिमेकस कहता है, यानी सोफिस्ट लोग कहते हैं, तो यानी बहुत पुरानी है। निम्नलिखित विचारकों में से किसने सामाजिक और पब्लिक संबंधों में न्याय नैतिक स्तर के रूप में प्रस्तुत किया है? तो अरस्तु ने न्याय को नैतिक स्तर रूप में प्रस्तुत किया है। अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जन्मदाता माना जाता है, साथ ही साथ जीव विज्ञान का भी जन्मदाता माना जाता है। स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के सिद्धांत को किसने प्रस्तुत किया? तो फ्रांसीसी क्रांति 1789 में हुई, इसने स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा का नारा दिया। अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख, इस अर्थ में न्याय की अवधारणा को किसने प्रतिपादित किया, प्रसिद्ध किया? तो बेंथम ने। बेंथम और जे.एस. मिल दोनों उपयोगितावादी विचारक हैं। न्याय की अवधारणा को विशुद्ध आर्थिक दृष्टि से किसने प्रसिद्ध किया? तो एंजल्स ने। मार्क्स और एंजल्स ये दोनों समाजवादी विचारक हैं। न्याय की अवधारणा के संबंध में मार्क्सवादी विचारकों की क्या राय थी? तो पूंजीवादी प्रणाली में न्याय की संभावना हो ही नहीं सकती। वो बोलते हैं न्याय की संभावना वहाँ हो जहाँ समानता लाई जा सके, और यहाँ पूंजीवादी में समानता लाई नहीं जा सकी, क्योंकि एक श्रमिक होगा और एक पूंजीपति होगा। कानून न्याय की कौन सी विशेषता निम्नलिखित में से एक गलत ढंग से अंकित की गई है? कानून न्याय का दंड के साथ कोई संबंध नहीं है, ये गलत है। बिना दंड के कानून रह ही नहीं सकता। कानूनी न्याय के आयोग को निम्नलिखित में से किसके द्वारा तय किया जाता है? संविधान तथा कानूनी प्रावधानों के द्वारा यह तय किया जाता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक सामाजिक न्याय की श्रेणी में नहीं आता? तो व्यक्तिगत सुख को पक्का करने के लिए सामाजिक हित का समायोजन, ये नहीं आता, बाकी सब आते हैं। अगला है राजनीतिक न्याय किसके द्वारा निश्चित किया जाता है? तो ये राजनीतिक दलों के द्वारा निश्चित किया जाता है। न्याय के आर्थिक आयामों पर निम्नलिखित में से किसने जोर डाला? समाजवादियों ने आर्थिक आयाम पर जोर डाला। संसद तथा संविधान किसके यंत्र हैं? तो ये कानूनी न्याय के यंत्र हैं। अगला है न्याय तथा स्वतंत्रता के संबंध काफी गहरे हैं, यह दृष्टिकोण निम्नलिखित में से किसके साथ संबंध है? तो उदारवादियों के साथ संबंध है। अगला है न्याय तथा समानता में काफी गहरे संबंध है, यह दृष्टिकोण किसके साथ संबंध है? तो यह समाजवादी, न्याय और समानता। अगला है राजनीतिक न्याय के क्षेत्र में न्याय किन बातों के साथ सम्मिलित होता है? तो देश के प्रशासन के सभी लोगों को भाग देना। आर्थिक क्षेत्र में न्याय का अंतर्निहित अर्थ क्या होता है? सभी लोगों को प्राथमिक आवश्यकताओं को आवश्यक रूप से पूरा करना न्याय के आर्थिक क्षेत्र में अंतर्निहित विचारधारा है। निम्नलिखित में से किस पुस्तक का आधार न्याय को माना गया? तो ये रिपब्लिक को माना गया है, ये पहले ही पढ़ाया जा चुका है, बताया जा चुका है। अगला क्वेश्चन है निर्धारित कार्यों को पूरा करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के मन में न्याय का निवास होता है? तो प्लेटो ने माना है। क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुआ है। किसने न्याय को शक्तिशाली का हित कहा? तो थ्रेसिमेकस ने कहा, यह भी रिपीटेड क्वेश्चन है। न्याय की अवधारणा का प्रथम उद्देश्य क्या है? तो सर्व कल्याण है। नेक्स्ट है सामाजिक न्याय का प्रमुख तत्व क्या है? तो अवसर की समानता सामाजिक न्याय का प्रमुख तत्व है। किसने कहा कि साम्यवाद सामाजिक न्याय की भावना से ओतप्रेत है? तो आर.वी. ग्रेग ने कहा साम्यवाद सामाजिक न्याय की भावना से ओतप्रेत है, यानी लोगों को सम्मान दिलाने के पक्ष में है। निम्नलिखित में से किसने समानता के वैधानिक आयाम को व्याख्यायित करने के लिए वैधानिक व्यक्तित्व की समानता की अवधारणा का प्रयोग किया? तो यह प्रयोग किया अर्नेस्ट बर्कर ने।
आज के लिए इतना ही। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए और अपने मित्रों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।